नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विषय संज्ञा प्रकरण। संज्ञा जो है किसी का भी क्या होता है, नाम होता है। और हम आज आपको संज्ञा के बारे में बिल्कुल सरल सी भाषा में समझाएंगे कि संज्ञा क्या होता है, किस तरह से इसका प्रयोग होता है। और आजकल जो है संज्ञा में से एक क्वेश्चन अवश्य ही आ रहा है, और वो भी पद परिचय के रूप में कि कोई पद दे दिया जाता है और वो पद क्या होता है, संज्ञा होता है, उसका परिचय पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा क्या है, किसको कहते हैं। संज्ञा किसी भी नाम को कहते हैं, किसी का भी जो नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। और अगर हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान या फिर कोई भी भाव हो तो हम उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। अगर उत्पत्ति की बात हो तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो हम सिर्फ इसको याद रखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और अर्थ की दृष्टि से अगर देखें तो वो कितने तरह की होती है, 5 तरह की। तो संज्ञा के हम जो अर्थ की दृष्टि से 5 भेद हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे और इन्हीं में से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए 5 भेद कौन से हैं। सर्वप्रथम है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? कोई भी विशेष नाम होता है, कोई विशेष नाम तो हर कोई जो है नाम ही है, उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। लेकिन वो नाम अगर कोई विशेष है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट आम। अब आम क्या है? कोई फल है और फल में विशेष है क्या, आम। इसी तरह से कोई भी दूसरा फल हो, चाहे जामुन हो, ठीक है, केला हो, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब रसगुल्ला है तो मिठाई, लेकिन मिठाई का विशेष नाम दे दिया कि रसगुल्ला, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। इसी तरह से दिल्ली स्थान का नाम है, विशेष स्थान का नाम, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से हरियाणा राज्य है, ठीक है, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से इसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, अब फल है, फल इसमें सब संपूर्ण फल जाति का जो है वो बोध करवा दिया, संपूर्ण जाति के बारे में बताया, तो वो क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। जो पूरी जाति के बारे में बोध कराता है वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, अब है तो नाम ये भी, लेकिन ये संपूर्ण जाति का बोध करवाते हैं। अगर उसमें से कोई विशेष नाम हो तो फिर क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, ठीक है। देखिए, फल संपूर्ण फल जाति का बोध करवा रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर किसी विशेष फल का नाम हो जैसे आम, तो वो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से मिठाई, अब संपूर्ण मिठाई का बोध करवा रहा है ये शब्द, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। और अगर विशेष किसी मिठाई का नाम ले जैसे कि रसगुल्ला, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से राज्य है, अब कौन सा राज्य है ये तो नहीं बताया, संपूर्ण राज्य का बोध करवा दिया, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जब विशेष किसी स्टेट का नाम दिया हो तो वो क्या होगा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह से पर्वत है, पर्वत क्या है, पर्वत जातिवाचक है, क्योंकि संपूर्ण पर्वतों के बारे में बता दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी। और जब विशेष पर्वत का नाम हो जैसे कि हिमालय, तो ये हिमालय पर्वत का नाम विशेष नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लड़की, अब ये संपूर्ण लड़की जाति का बोध करवा रहा है। अगर विशेष नाम होता जैसे सीता, तो ये विशेष नाम हुआ, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम दोनों में डिफरेंस करते चल रहे हैं ताकि दोनों के बारे में ही आपको पता चले। नदी है, नदी संपूर्ण नदियों का बोध करवा रहा है ये शब्द। अगर कोई विशेष नदी हो जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी,
तो ये क्या होंगे, ये विशेष नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और जब इनका संपूर्ण का बोध करवाया जाए तो क्या शब्द आएगा, नदी। और जब संपूर्ण किसी जाति का बोध हो तो वो किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके पश्चात है द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक क्या है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, मतलब कि जो साइंस में हम यूज करते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ आते हैं वो सभी क्या है, द्रव्यवाचक हैं। जैसे सोना, ठीक है, चांदी है, पेट्रोल, लोहा, तेल, घी, ऑक्सीजन, तो ये सभी क्या होंगे, द्रव्यवाचक होंगे। विशेष तो नाम है, जैसे धातु शब्द आ गया तो ये क्या है, धातु शब्द क्या होगा, ये होगा जातिवाचक, क्योंकि इसने संपूर्ण धातु को बता दिया। लेकिन जब बात होगी किसी स्पेशल, तो फिर क्या होगा, वो द्रव्यवाचक में आता है, ठीक है, क्योंकि स्पेशल अलग से पार्ट बना दिया कि जिसमें ठोस, द्रव, गैस आए तो वो द्रव्यवाचक होता है। जैसे सोना, चांदी, पेट्रोल, लोहा, तेल, घी, ऑक्सीजन, तो ये सभी क्या होंगे, द्रव्यवाचक होंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों, आपको बाद में ये भी बताया जाएगा कि इनमें से प्रश्न किस तरह से आते हैं। एक तो यही है कि किसी विशेष शब्द का नाम पूछ लेगा वो, जैसे कि पूछ लिया सचिन तेंदुलकर, तो ये कौन सी संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है। तो विशेष नाम है तो ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से आ जाए जैसे कि खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द आ गया। अब ये तो नहीं बताया कि खिलाड़ी कौन सा है, और पूछ ले कि कौन सी संज्ञा होगी, तो कौन सी संज्ञा होगी, जो संपूर्ण खिलाड़ियों का बोध करवा रहा है, जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके पश्चात है भाववाचक। भाववाचक में क्या आता है, भाव आता है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम नाप तोल नहीं सकते, वो किस में आएगा, भाववाचक में आएगा, ठीक है। देखिए मिठास, अब कितना मीठा है, हम ये बता सकते हैं कि थोड़ा मीठा है, कम मीठा है, ज़्यादा मीठा है, या फिर ये ठीक है। लेकिन कितना मीठा है ये तो नहीं बता सकते ना, तो वो क्या होगा, भाववाचक। हम उसको महसूस कर सकते हैं। खुश, कितना खुश है, कितने किलो खुश है, ठीक है, कितने ग्राम खुश है, नहीं बता सकते, लेकिन खुश है, कम खुश है, ज़्यादा खुश है, बहुत खुश है, तो वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे। इसी तरह से दुखी होना, दुख, खट्टा, प्रशंसा, यौवन, प्रेम, ठीक है, कितना प्रेम है भाई, थोड़ा है, ज़्यादा है या है ही नहीं, तो वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। इसके पश्चात है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या आएगा, कोई भी समूह या संगठन जो पूरे समूह का बोध करवाता है वो इसमें आएगा। जैसे कक्षा है, कक्षा वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है कि कौन सी कक्षा है ये तो नहीं बताया, ये तो नहीं बताया ना कौन सी है, लेकिन एक विशेष नाम दे दिया उस संज्ञा को, क्या, समूहवाचक। अब कक्षा शब्द क्या होगा, समूहवाचक में आएगा। इसी तरह से टीम है, टीम समूह है, वैसे तो समूह में होती है टीम, तो समूहवाचक होगा। इसी तरह से परिवार, सेना, आयोग, कोई ना कोई आयोग होता है, आयोग में व्यक्ति होते हैं और लेकिन वो होते समूह में है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, समूहवाचक। इसके पश्चात परिवार, ये पहले आ गया था, ठीक है, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगी। अब देखिए कि ये शब्द कई बार जो है व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं, उनको हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, और कई तरह से जातिवाचक शब्द होते हैं उनको हम जो है व्यक्तिवाचक में यूज कर लेते हैं। तो देखिए अब हम उदाहरण से समझेंगे कि किस तरह से एग्जाम में इनमें से प्रश्न आते हैं। तो देखिए फर्स्ट है कि देश को हानि जयचंदों से होती है, देश को हानि जयचंदों से होती है। अब जयचंद शब्द है, अब जयचंद शब्द क्या होगा, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि जयचंद शब्द कैसा है, कि देश को हानि जयचंदों से होती है। अब जयचंद शब्द क्या होगा, जयचंद शब्द जो है वैसे तो जो है, जो व्यक्ति विश्वासघाती व्यक्ति होते हैं जो, उनकी जाति का बोध करवाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो किसके रूप में आया है, जयचंद वैसे तो नाम है, ठीक है, लेकिन वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है कि देश को हानि किससे होती है, जयचंदों से होती है, संपूर्ण जाति का बोध करवा दिया इससे, ठीक है। उसी तरह से रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है, ठीक है। अब बाइबल है तो किस तरह से हुआ भाई, ये तो नाम है, विशेष नाम है, लेकिन जो हिंदुओं की जो रामचरितमानस है, तुलसीदास द्वारा विरचित है, तो वो कैसी है, वो बाइबल है, ठीक है। व्यक्तिवाचक को किस रूप में लिया, जातिवाचक रूप में। इसी तरह से पंडित जी, पंडित जी, अब कौन से पंडित हैं भाई, ये तो नहीं बताया, तो पंडित शब्द क्या है,
ये जातिवाचक है। लेकिन पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया है? जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। कैसा शब्द होगा? व्यक्तिवाचक होगा। इसी तरह से देखिए, जब तक हम पूरा उदाहरण नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें जो है प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। कभी आप देखो पंडित जी आया हुआ है तो ये क्या है? जातिवाचक है, और जातिवाचक टिक कर दिया, जबकि वो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। वाक्य दिया हुआ है तो वाक्य को पूरा पढ़िए कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो पंडित जी शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। इसी तरह से गोस्वामी जी, जो गोस्वामी जी हैं उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब गोस्वामी तो जो है पूरे जो गोस्वामी हैं उन सबकी बोध करवा रहा है, जातिवाचक है। लेकिन वाक्य में किस तरह से प्रयोग हुआ है? वो वाक्य में प्रयोग हुआ है व्यक्तिवाचक के लिए, कि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना की है। तो ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी तरह से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब शुक्ल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले शुक्ल जी कौन थे? तो उसके बारे में बताया गया है। वो कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, उनके बारे में बताया है। तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद क्या है? जैसे आजकल जो है HSSC में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि पद परिचय दीजिए। अब पद क्या है? पदों से मिलकर ही तो वाक्य बना, ठीक है। इसमें क्या होता है? संज्ञा या फिर उसके भेद, या फिर लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, या कारक है, या फिर अन्य पदों का भी संबंध जो है उससे बताया गया है, उसका हमें पूरी जानकारी देनी है। देखिए, उदाहरण के द्वारा बताते हैं। आजकल जो है इनमें से प्रश्न अवश्य आ रहा है। अगर हम इनको अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारे जो हैं हिंदी के मार्क्स पूरे के पूरे आने के चांस हैं, ठीक है। तो देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब इसमें राम है, ठीक है, राम ने क्या है? कर्ता है। अगर हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। श्री राम जी के बारे में बताया है तो संज्ञा है। फिर संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति के बारे में बताया। अब व्यक्तिवाचक है तो कौन सा व्यक्ति है? वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? दोनों में से तो कोई सा होगा ना। तो राम क्या है? पुल्लिंग है। अब राम जो है वो क्रिया को करने वाला भी है। राम ने रावण को मारा, ये तो कर्म हो गया ना, तो इस क्रिया का कर्ता भी है राम। और राम अकेला है तो वो क्या होगा? एक वचन, क्योंकि वचन जो है हमारे कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। एक पुल्लिंग, एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। एक वचन वो होता है जो एक वस्तु व्यक्ति के बारे में बताए, और बहुवचन जो एक से ज़्यादा के बारे में बताए वो बहुवचन होता है, ठीक है। देखिए, और क्या हो सकता है? पद परिचय एक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, दूसरा पुल्लिंग है, ये एक वचन भी है और कर्ता कारक भी है, और जो मारना क्रिया हुई है उसका क्या है? कर्ता है, ठीक है। क्रिया से किसका संबंध है? कर्ता का। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। सेकंड देखिए साथियों, जिन्होंने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको संज्ञा प्रकरण, जो संज्ञा हमारा चैप्टर है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और हमारा प्रश्न गलत न हो। तो सेकंड क्या है इसमें? रावण। अब रावण क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक भी है और पुल्लिंग है, क्योंकि रावण अकेला तो पुल्लिंग है, ठीक है, पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, और एक वचन है, अकेला है, और कर्म है ये, ठीक है। राम ने रावण को मारा, को साइन जो है, चिन्ह है, किसका है? कर्म कारक का है, तो ये क्या होगा? कर्म कारक, ठीक है। इसके पश्चात है सेकंड उदाहरण जो दे रखा है कि मोहन खेल रहा है। अब मोहन कौन है? व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है, तो संज्ञा हुई। संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, क्रिया को करने वाला है, एक वचन है, और खेल क्रिया का कर्ता है। क्रिया क्या है? खेलना, उसका कर्ता कौन है? मोहन है, ठीक है। इसके पश्चात है कि ये प्रश्न जो है HSSC में आया हुआ है, ठीक है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने इसके बारे में देखा था। तो जैसे कि मेरी बहन स्कूल से आई। अब मेरी बहन, ठीक है, संज्ञा तो है बहन, संज्ञा है,
लेकिन बहन कौन सी है, मान लो उसकी 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, कौन सी है ये तो नहीं पता ना, तो बहन जो जाति है उसका बोध करवा रहा है। अगर विशेष नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती यहाँ पर, ठीक है। इसके पश्चात बहन एक वचन है और क्रिया को करने वाली भी है, आई है, वो क्रिया को करता कौन हो गया, क्रियाकर्ता मेरी बहन, ठीक है। तो ये कर्ता कारक है, एक वचन है, जातिवाचक है और संज्ञा है। तो ये था आज का वीडियो। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।